विभाग के फैसले पर एनडीए में नहीं है आपसी सहमति। क्या बीजेपी को दरकिनार कर फैसला ले रहे नीतीश कुमार? शिक्षकों की ट्रांसफर नीति पर एनडीए में क्यों है मतभेद? क्यों मचा है ट्रांसफर पोस्टिंग नीति पर बवाल? नमस्कार, बेबाक सवाल देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। लंबे समय के इंतजार के बाद बिहार सरकार ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। नई पॉलिसी के तहत अब बीपीएससी, नियमित शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षकों को अपने जिले में रहने का मौका मिलेगा। पति पत्नी की पोस्टिंग एक स्कूल में हो सकेगी। कुल मिलाकर जो शिक्षक राज्यकर्मी बन गए हैं उन्हें इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें सभी को लाभ नहीं मिलने वाला। स्थानीय निकाय से चयनित किए गए नियोजित शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। नियमित शिक्षक बीपीएससी या सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं देते हैं तो अपने मूल विद्यालय में ही बने रहेंगे। उनके 5 साल की अवधि पूरा होने पर विभाग इस पूरे मामले पर विचार करेगा। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 10 ऑप्शंस दिए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि शिक्षकों को अनुमंडल या जिले के नजदीक वाले इलाके में रखा जाए। नियोजित शिक्षकों को छोड़कर सभी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग एक साथ प्रथम चरण के तहत दिसंबर में कर दी जाएगी। लेकिन बिहार सरकार की ओर से जारी शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग नीति से बिहार के शिक्षक नाखुश हैं। शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग नीति को लेकर कई आपत्तियां जताई है। वहीं अब शिक्षकों को बीजेपी का साथ भी मिल गया है। दरअसल बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि स्थानांतरण नीति शिक्षकों की सहूलियत के लिए बनाया गया है, ना कि उनको परेशान करने के लिए। ऐसे में सरकार को संशोधन करने की आवश्यकता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाजपा को जब इस बात का एहसास है कि शिक्षकों का जबरन ट्रांसफर कराया जा रहा, तो नीतीश कुमार को आखिर इस बात का एहसास क्यों नहीं? बीजेपी और जेडीयू एक साथ गठबंधन में है और दोनों सरकार चला रहे हैं। फिर जब भाजपा नीतीश सरकार के फैसले का ही विरोध कर रही है तो इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या भाजपा और जेडीयू की राय कई मुद्दों पर एक दूसरे से अलग है? क्या शिक्षा विभाग के फैसलों में भाजपा की सहमति नहीं होती है? ऐसा पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो शिक्षा विभाग काफी चर्चा में रहा था। शिक्षा विभाग की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसमें शिक्षक पिस कर रह जाते हैं और बिहार के शिक्षकों को राजनीतिक पार्टियां हमेशा सॉफ्ट टारगेट बनाते आई है। शिक्षकों का फायदा हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नेता करते हैं। एक बार फिर से ट्रांसफर नीति पर बिहार में बवाल जारी है। दरअसल शिक्षकों ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कई सवाल खड़े किए। शिक्षकों का कहना है कि इस नियमावली में सबसे खराब प्रावधान है वो है हर 5 साल में जबरन ट्रांसफर। यह समझ में नहीं आ रहा। आज तक पूरे इतिहास में कभी शिक्षकों के लिए जबरन ट्रांसफर का प्रावधान नहीं रहा है। फिर इस बार ऐसा क्यों किया गया? क्या हर 5 साल में सरकार ट्रांसफर के माध्यम से अवैध कमाई करना चाहती है? वहीं जब इसको लेकर बीजेपी नेता से सवाल किया गया तो उन्होंने भी शिक्षकों के समर्थन में ही बयान दे दिया। नवल किशोर ने 5 साल पर शिक्षकों के ट्रांसफर पर आपत्ति जताई है। 5 साल में ट्रांसफर के नियम आने के बाद शिक्षकों के विरोध के सवाल पर नवल किशोर यादव ने कहा कि शिक्षक विरोध करे या ना करे, स्कूलों के दृष्टिकोण से यह खतरनाक है। 5 साल पर स्थानांतरण मतलब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिलों में खुली लूट की आजादी मिल जाएगी। शिक्षक 5 साल 7 साल रहकर अपने आप को उस इलाके में उस स्कूल में स्थापित करते हैं, फिर वहां से उनको बीच में ही हटा देना कहीं से उचित नहीं है। वहीं शिक्षकों के आंदोलन पर लगे रोक को लेकर नवल किशोर यादव ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बातों को रखना विरोध करना नहीं है। शिक्षक विरोध नहीं करते, अपनी बातों को रखते हैं। उन्हें अपनी बात रखने की आजादी है। वो अपनी बातों को सरकार के सामने रखते हैं और सरकार उनके हिसाब से फैसला लेती है। उन्होंने कहा कि इस नियमावली में भी संशोधन कराने पड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि एक तरफ शिक्षकों के हित में सरकार ने फैसला सुनाया,
इसके बावजूद कुछ शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं और हद तो ये है कि बीजेपी सरकार में होते हुए भी इस फैसले का विरोध कर रही है। तो ये कहां तक सही है? और जिस तरह से बीजेपी इस फैसले का विरोध कर रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी शिक्षकों का वोट बैंक बनाने के लिए इसका विरोध कर रही है? क्योंकि फिलहाल जेडीयू और बीजेपी की ही सरकार है और जब बीजेपी की तरफ से ही इसका विरोध किया जाता है तो सवाल उठाना लाजमी हो जाता है। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।